चलिए टोटल काम हमको करना है 90, तो हम पहले कितना काम करवाएंगे? तो यानी कि हमको दिख रहा है कि 2 यूनिट काम करने में 2 मिनट लगेगा, तो 85 यूनिट का मतलब हम पहले 42 करा देते हैं। तो 42 दूनी 84, बारी आ जाएगा ए का। तो जब ये आएगा तो ये 5 यूनिट काम करेगा, हमको तो 90 करवाना है, तो 1 घंटा और इधर लग जाएगा। इस तरह से 84 या 5 89 काम हो गया। जैसे ही अब बी आएगा तो ये -3 काम करेगा, तो 1 घंटा तो इसको भी लग ही जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि कितना काम हो गया, 86। आई आएगा तो कितना काम करेगा? हमको 4 काम करवाना है, तो समय कितना लग जाएगा? 84, 85, 86 पूर्णांक 4/5। आप 5 से 12 चौक, ये वो बताए थे, बहुत बताए थे। अब नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। कर ए और बी क्रमशः 32 और 48 घंटे में टैंक खाली कर सकते हैं, भर सकते हैं, खाली टैंक को भर सकते हैं। जब कोई अन्य पाइप चालू नहीं होता है तो पाइप सी 64 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। सीधा सी बात है। 3 नल हैं, ए बी और सी। ए है 32 घंटा भरेगा, सी 48 घंटा भरेगा, सी 64 घंटा भरेगा। 48, 96, 192, तो 6 दूनी और ये 48 चौके और ये 4 तिहाई। टोटल टैंक का कैपेसिटी 192 यूनिट कह रहा है। ये एक टाइप में हम पढ़ाए थे। जब टैंक खाली था तो पाइप ए और सी को चालू कर दिया गया। ए और सी को चालू किया जाएगा तो ए और सी चलेगा तो कितना काम करेगा? 3। कुछ घंटों के बाद ए को बंद कर दिया गया। मान लीजिए टी घंटा लगा हो, उसके बाद ए को बंद कर दिए, तो ए को बंद करिएगा तब वो सी रह जाएगा। और पाइप बी को तुरंत चालू कर दिया गया, तो अब काम कितना होगा? 1। और इस तरह से टैंक बोल रहा है कि 112 घंटा में भर गया। इसका मतलब इधर इसको समय लगा होगा 112 माइनस टी। टोटल टैंक भरने में कितना समय लग रहा है? 112 घंटा। तो इधर समय लगना चाहिए 112 माइनस टी। एक टैंक को कितने समय बाद बंद कर, टैप ए को कितने समय बाद बंद कर दिया जाए कि पूरा टैंक आधा घंटा में भर जाए, 18 मिनट में भर जाए? पढ़े थे ये टाइप, तो वही तो है ये क्वेश्चन। यहाँ पे है 3 गो, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ 2t बराबर हो जाएगा 112, इधर से घट जाएगा, यानी t बराबर कितना? 40। तो कितने देर बाद इसको ये किए तो 40, लेकिन कुछ क्या रहा है, इन सभी को टैंक भरने में इतना लगे। पाइप बी कितने देर तक चालू रहा? देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यहाँ कौन था पता है? शुरू में कौन था? प्रारंभ में ए और सी। भाई ये तो ए और सी है, यहाँ बी है क्या? नहीं। आपसे पूछ रहे हैं बी कितने देर तक चला, तो बी तो यहाँ है ही नहीं। बी है यहाँ पे, बी है, इतना समय के लिए बी काम किया। यहाँ पे कौन कौन था? बी और सी। तो बी और सी इतने देर ना काम किया, तो बी और सी कितना देर काम किया? 112 माइनस टी, जो बचा हुआ समय में था वो बी और सी रहे हैं। हालांकि सी तो यहाँ भी था। सी का पूछता तो इतना प्लस इतना हो जाता, समझ रहे ना? यानी कि शुरू से अंत तक सीधा सा बोले थे 112 घंटा। लेकिन ए का पूछता तो सिर्फ 40 घंटा, है कि नहीं? लेकिन आपसे बी का पूछ रहे हैं, तो बी तो शुरू में नहीं रहा लेकिन इधर रहा है, तो 112 में से 40 घंटा घटा दीजिए, यानी कई घंटा रहा है? अच्छा 112। कह रहे 350 लीटर टैंक को भरने में 3.5 मिनट। 3.5 मिनट का मतलब हुआ 7/2 मिनट में, 7/2 मिनट में 350 लीटर भरता है, तो 1 मिनट में कई लीटर भरेगा? तो 100 लीटर। नल ए जो है 1 मिनट में कितना भरेगा? 100 लीटर। दूसर का जो है 780 लीटर भरने में, 780 लीटर भरने में 26/3 मिनट।
यानी 26/3 मिनट में 780 लीटर, तो 1 मिनट में कई लीटर? 26 तिया 78, 30 तिहाई या भी 90 लीटर प्रति मिनट। ये 1 मिनट में 100 लीटर भरेगा, ये 1 मिनट में 90 लीटर भरेगा। तो कह रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल देंगे तो 1615 लीटर के भरने में कितना समय लगेगा? बच्चा ही बोलेगा कि दोनों को खोलिएगा तो 1 मिनट में ये लोग कितना भरेगा? 190। बोलो 190 लीटर भरने में इनको लगता है 1 मिनट, तो 1615 लीटर भरने में कई मिनट, ये ना पूछ रहा है। तो 19 8 52 से 52 और 9 19 5 95, यानी 8.5 मिनट, 8.5 मिनट। क्या करिए वो बता दे, सब बनना चाहिए था यार। देखो ये सीपीओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक टैंक है, करेक्ट नल एक समान दर पर एक पात्र में रिसाव कर रहा है। पात्र में जल का स्तर L सेंटीमीटर है। जल का जो स्तर है वो L सेंटीमीटर है। मान लो ये बर्तन है, यहाँ तक पानी है, और यहाँ तक पानी होने का मतलब हम बोलेंगे कि कितने सेंटीमीटर पानी है? L सेंटीमीटर पानी है। सीधा सी बात है, ये ऊंचाई L सेंटीमीटर तक है। कह रहा है L बराबर 2 - 2 टू द पावर T। L बराबर लिखा हुआ है 2 - 2 टी टू पावर T। कह रहे जिसमें T जो है घंटों में लगने वाला समय है। बिल्कुल, L सेंटीमीटर जाने में इतना समय लगा है, ऐसा कह रहा है। T घंटा लगा होगा। तब प्रारंभ में पात्र में जल का स्तर क्या है? शुरुआत में यहाँ पे जल का स्तर कितना था, ये बोल रहा है। देखो इसमें लॉजिक इतना ही है कि शुरुआत का मतलब उस समय कितना लगा होगा। शुरुआत का मतलब जब 1 सेकंड नहीं चला होगा, यानी 0 समय में। अरे हाँ या ना? जब नल चला ही नहीं बिल्कुल, यानी कितना देर? 0 सेकंड, 0 घंटा। यानी T बराबर कितना लगना चाहिए? 0। तो L बराबर हो जाएगा 2 - 2 टू द पावर 0, और 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। यानी कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना, बता दिए ऐसा क्वेश्चन 3-4 गो लाइन से आया हुआ था आपका। ये भी बन जाना चाहिए, ये भी बन जाना चाहिए, ये भी बनना चाहिए। करा A और B एक टैंक को क्रमशः 4 और 5 घंटे में भर सकते हैं, जबकि C भरे हुए टैंक को 3 घंटे में खाली कर। 4 5 3 60 मान लें। 4 15 60, 5 12 60, 3 20 60। टोटल टैंक का कैपेसिटी 60। देखो क्या करें, आरंभ में टैंक पूरा खाली है तथा सभी पाइप बंद है। पहले पाइप A को T बराबर 0 समय के लिए खोला जाता है। क्या बोलता है भैया? टोटल टैंक का कैपेसिटी 60 कह रहा है। आरंभ में टैंक पूरा खाली है, खाली का मतलब 60 यूनिट खाली है, तब सभी पाइप बंद भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले पाइप A को T बराबर 0 समय पर खोला जाता है। T बराबर 0 का मतलब शुरुआत में। पहले पाइप A को T बराबर 0 समय पर खोला जाता है, मतलब जब काम शुरू होने वाला था, यानी कि शुरुआत में। पहले पाइप A को T बराबर 0 समय पर खोला जाता है तथा पाइप C को ठीक उस समय खोला जाता है जब टैंक पानी से आधा भरा। अरे भाई, टैंक 60 लीटर का है, आधा भरने का मतलब 30 लीटर, और 30 लीटर जब भरेगा तो C आएगा। एक मतलब A चला होगा 2 घंटा, हाँ या ना? ये 2 घंटा चलेगा, तब हम बोलेंगे कि टैंक आधा भर गया और फिर हम C को खोल रहे हैं। तो C को जब खोलिएगा तो C करेगा -20 और ये करेगा +15, यानी अब काम होगा -5, नहीं होगा। C को ठीक उस समय खोला जाता है जब टैंक पानी से आधा भरा हो। पाइप B को पाइप C के बाद खोला जाता है। पाइप B को पाइप C के बाद खोला जाता है ठीक उस समय जब टैंक में 1/4 भाग पानी हो। अच्छा, कोई बात नहीं। चलो अब तो ये काम निगेटिव करेंगे, तो ये कितना काम करेंगे? -5। ठीक है। अरे एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, सुनो पहले।
सी को ठीक उस समय खोला जाता है जब टैंक पानी से आधा भरा हो। चलो हमने खोल दिया, आधा भरल था, सी को खोल दिए तो ए रहेगा और सी रहेगा, तो अब -5 काम शुरू हो जाएगा आधा भरने के बाद। अब क्या कर रहे हैं कि बी को भी तो खोलेंगे, लेकिन बी को कब खोलना है? सी के बाद खुलेगा, है ना। लेकिन कब? ठीक उस समय जब टैंक में 1/4 भाग पानी भरा हो। टैंक है कितने का? 60, 1/4 होना चाहिए, यानी कितना भरा होना चाहिए? 15 होना चाहिए। तब बताओ तो सी कितना देर चलेगा? अरे मैथ का बात है वो। 30 है, 30 भरा हुआ है, भरा हुआ होना चाहिए 1/4। 1/4 का मतलब 15 यूनिट भरा होना चाहिए ना। 30 भराइल है, होना चाहिए 15 भराइल, तो एक मतलब 3 घंटा चलेगा। तो 5 × 15 खाली हो जाएगा, 30 भरल है तो 15 भराइल कहाएगा। अब 15 भरल कहाएगा तो हम कहेंगे टैंक का 1/4 भाग तो भरल है, नहीं बोलेंगे? नहीं समझ में आए लोग को। टोटल टैंक का कैपेसिटी 60 है। बोला है कि ए को t=0 समय पर खोला जाता है, मतलब शुरुआत में जब कोई चालू नहीं हुआ, कुछ समय के लिए भी काम नहीं हुआ हो, उस समय ए को शुरू कराने के लिए लाया गया। तो ए आएगा तो 15 यूनिट भरेगा। अब सुनो इसके बारे में क्या बोल रहा है। कह रहा है तथा पाइप सी को ठीक उस समय खोला जाता है जब टैंक पानी से आधा भरा हो। सी को तब खोलेंगे जब टैंक पानी से आधा पहले भरल होना चाहिए। देखो ये टोटल 60 लीटर का है। कह रहा है कि अभी ए खोले हैं और सी को तबे खोलेंगे जब टैंक आधा भरा हो। आधा भरा हो का मतलब कितना भरना चाहिए? तो ये 15 यूनिट के हिसाब से कितना देर चलेगा? तो जाके हम कहेंगे कि 30 भर गया। जैसे ही 30 भरा तो कह रहा है पाइप बी को पाइप सी के बाद खोल दिया जाएगा। पाइप बी को सी के बाद अब खोला जाएगा, लेकिन कब? जब टैंक में 1/4 भाग पानी हो। तो 1/4 का मतलब कितना पानी होना चाहिए? 15। 60 का 1/4 यानी कितना पानी होना चाहिए? 15। है कितना? 30। तो कह रहा है पाइप सी को ठीक उस समय खोला जाता है जब टैंक पानी से आधा भरा हो। तो ये हमने कर दिया, आधा भरा हो। अब सी को हमने खोल दिया, तो सी को जैसा ही खोलिएगा तो ए और सी मिल करके काम करेंगे -5। लेकिन कह रहा है पाइप बी को पाइप सी के बाद खोला जाएगा, लेकिन कब खोला जाएगा? उस समय जब टैंक में 1/4 भाग पानी हो। यहीं पे ध्यान देना है। अभी तक तो यहाँ पे कौन कौन काम कर रहा है? ए और सी। तो कह रहा है कि बी को कब खोलेंगे भाई? तो पाइप बी को पाइप सी के बाद खोला जाएगा, लेकिन जब टैंक का 1/4 भाग पानी भरा रहेगा तो उसी समय खोलेंगे बी को। तो 1/4 होने का मतलब है कि 15 यूनिट होना चाहिए टैंक में पानी, तब हम बी को ला देंगे। तो 15 यूनिट होने का मतलब देखो अभी 30 भराइल है, अब 15 होना चाहिए कर मतलब इसको कितना चलना पड़ेगा? 3 घंटा चलेगा। तो ये 15 खाली कर देगा, 30 में से 15 खाली तो 15 भरा हो जाएगा, यानी कि टैंक का 1/4 भाग रहेगा। अब कौन आ जाएगा? बी को भी खोल दिया जाएगा ना। तो बी भी जब खुल जाएगा तो 12, 15, 27 और -20 कितना काम होगा? अगला ही कितना देर चलेगा जो हमको नहीं पता। ठीक है, तब 15 दूनी 30 और -15 बच गया 15, 45/7। लेकिन 45/7 मारेगा तो गड़बड़ हो जाएगा रे भाई। हम भी अभी लगाने ही वाले थे कि सोच लिए। कह रहा है टैंक को पूरा भरने में लगा समय बताओ। तो 45/7 लगा है, बताओ। ये तो शेष समय लगा। 2 घंटा इधर 3 घंटा इधर, तो 3 और 2 जोड़ 45/7, तो 7 × 6 = 42 और 3 × 45, 6 × 5 = 11 पूर्णांक 3/7 का मतलब 77 पूर्णांक 77 और 3 80/7। हाँ या ना? कुछ नहीं समझ में आया आपको लगता है? आ गया? अगर पूछता है शेष टैंक को कितने देर में लोग भर पाए, तब तो 45/7 घंटा। लेकिन पूरे टैंक को पूछा गया है तो 2 घंटा इधर लगा है, 3 घंटा इधर लगा है, या 45/7 घंटा इधर भी लगा है, यानी टोटल इतना समय लग गया।
तो टाइम एंड वर्क नल टंकी में ये आंसर देने में थोड़ा सा ध्यान रखना है, शेष काम या पूरे काम, शेष टैंक या पूरे टैंक। जैसे हम भी उस समय 51 या 52 बोले थे ना, तो 12 घंटा लगाए थे, लेकिन वो क्वेश्चन कह रहा था पूरे टैंक को भरने में। टैंक का कैपेसिटी हम वो मानेंगे जो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 इस सब से कट जाए, 36। तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 2, 18, 36। खाली कर रहा है कि वो भर रहा है? 2 घंटे में भर देती है, सॉरी भर रहा है। क्वेश्चन बहुत सरल बोला है कि पूरी गति से काम करे एक पाइप किसी खाली टंकी को 1 घंटे में भर सकते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि पहले घंटे के दौरान यह अपनी सामान्य क्षमता का 1/12, दूसरे घंटे के दौरान यह अपनी सामान्य क्षमता का 1/9, तीसरे घंटे के दौरान यह अपनी सामान्य क्षमता का 1/6, चौथे घंटे के दौरान यह अपनी सामान्य क्षमता का 1/4, पाँचवें घंटे के दौरान 1/3, और जो एक दूसरा पाइप भी है वो भी इसी तरीके का प्रदर्शन कर रही है। मतलब पहले घंटा 1/12, दूसरे घंटा 1/, वो दूसरा वाला पाइप का भी यही कंडीशन है काम करने का। मतलब अपने 100% एफिशिएंसी से कभी काम नहीं कर रहे हैं लोग। पहले घंटा अपने जो भी क्षमता होगा उसका 1/12 एफिशिएंसी से काम करेंगे, दूसरे घंटा अपना जो भी एफिशिएंसी होगा उसका 1/9 एफिशिएंसी से काम करेंगे। ऐसे ऐसे ये लोग काम कर रहे हैं। तो देखो इसका वैसे भी निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं। देखो टोटल काम है 36। कह रहा है पानी को बाहर निकालने वाले पाइप के साथ जो स्थिर दर से टंकी से बाहर पानी निकालते हैं, तीनों पाइप को एक साथ काम करते हुए खाली टंकी को 5 घंटे में साथ में भरा जा सकता है। देखिए दोनों पाइप को जब साथ में हम खोलेंगे तो ये टोटल काम कितना करेगा, ये 36 और दूसरा कितना करेगा 18। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं समझ में आएगा तो अलग अलग कर देंगे हम। अभी कोशिश कर रहे हैं कि शायद आप समझ जाएं तो अच्छा बात, नहीं समझे तब वो अच्छा बात, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा पहला पाइप जो है पहले घंटा अपने क्षमता का 1/12 काम करेगा और दूसरा का भी अपने क्षमता का तब 1/12 काम करेगा कि नहीं। तो आप 36 का 1/12 लिखिए, आप प्लस 18 का 1/12 लिखिए। कहने का मतलब 36 का 1/12 का मतलब 3 काम ये करेगा। आप 18 का 1/12 तो थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाएगा ना, और इसको थोड़ा सा और बड़ा वैल्यू लेंगे तो 12 से कटने वाला भी मिल जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि 18 का 1/12 इतना काम दोनों मिलकर करेगा ना 1 घंटा में। तो इसी चीज़ को हम क्या कर दिए कि दोनों का जो मूल एफिशिएंसी है उसको कॉमन रख दिए और बाकी पहले घंटा 1/12 काम करेंगे दोनों अपने क्षमता का, दूसरे घंटा 1/9, तीसरे घंटा 1/6, अगले 1/4 और अगला 1/3। भाई इसी रेट से काम करेंगे ना, पहले घंटा इतना, दूसरे घंटा इतना, तीसरे घंटा इतना, चौथे और पाँचवें घंटा इतना। ये पहला नल भी और दूसरा नल भी। तो पहला नल अपने क्षमता का इतना काम करेगा तो 36 का 1/12, 36 का 1/9, 36 का 1/6, 36 का 1/4, 36 का 1/3। और दूसरा नल भी क्या करेगा अपने क्षमता का 1/12, 1/9, 1/6,
1/4 यही काम करेगा ना जी। आ गए हैं, ठीक, आ रहे हैं, 2 मिनट। इतना हिसाब से ये काम करेगा, करेगा ना? अरे भाई अलग करके लिख दे क्या? आप लिख लो, आपको ज़्यादा दिक्कत है जिनको वैसा लिख लें। 36 का 1/12 काम करेगा पहले घंटा ये। उसी तरह से 18 का 1/12 काम करेगा पहले घंटा भी, फिर आगे भी सब उसी प्रकार। तो वही चीज़ को हम कॉमन लिख के लेकर डायरेक्ट लिख दिए। इस तरह से कह रहा है कि एक अन्य पाइप भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करती है, लेकिन यदि वह पूरी गति से काम करती है तो वह खाली टंकी को 2 घंटे भर देगी। पानी को बाहर निकालने वाली पाइप के साथ जो स्थिर दर से टंकी से बाहर पानी निकालते हैं, तीनों पाइप को एक साथ काम करते हुए खाली टंकी को 5 घंटे में भरा जाएगा। खाली करने वाला के साथ में करेंगे तब। तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं खाली करने वाले कितना काम करता है हमको नहीं पता है, एक्स वाई जेड सी एक्स कुछ मान लेते हैं एक्स काम करता हो, कितना देर लगेगा? 5 घंटा। 5 घंटा में तो ये इतना भरेंगे लोग और इतना खाली होगा। इस तरह से टैंक कितना हो जाएगा? 36। टैंक पूर्णतः भर जाना चाहिए। एक्स का मान निकाल लीजिएगा आप लोग। एक्स का मान निकलेगा तो सी का एफिशिएंसी निकलेगा, मैंने निकास नल का। और फिर आपसे पूछ रहा है निकासी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। जब एक्स का मान निकल जाएगा यानी सी का जब एफिशिएंसी निकल जाएगा तो आप उसका क्या बोलते हैं, टोटल वर्क में लगने वाला समय कितना है वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन आपके जिम्मे छोड़ दिए।